नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी में नाम लिखाने के लिए अभी सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी रह गए हैं। जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है जल्द से जल्द नाम लिखवाएं ताकि हम तरतीब बना सकें बआसानी। व्हाट्सएप का नंबर है और ये कुर्बानियाँ जहाँ दी जाती हैं वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। रमज़ान में जहाँ पर हमारा जो है राशन बांटने का काम होता है पहाड़ी ज़रूरतमंद इलाक़ों में। नाज़रीन गिरामी, आजकल ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। वो जराइम को लेकर के हों, किसी को लेकर फ़रार होने की बात हो, या फिर जो है सोशल मीडिया में नफ़रत की बात हो। भारत में ख़वातीन को एक मख़सूस नज़रिए के साथ देखा जाता था। उसे सिन्फ़ नाजुक के एतबार से जो है उसकी एक अलग पहचान थी। घरेलू ज़िंदगी से वाबस्तगी रखना और तालीम हासिल करना, लेकिन पूरी तरह से भारतीय सकाफ़त के हुदूद में रहते हुए। लेकिन मग़रिबी तहज़ीब ने उसे आज़ाद बनाया था ही। वो नारा जो आज़ादी के बारे में आता है ख़वातीन की, साथ ही उसको अब सोशल मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा निडर बना दिया। और वो इस कदर इस वक्त नफ़रत का बांटने का या अपने नज़रियात को, ख़यालात को लोगों के सामने लाने का ज़रिया बना रहे हैं कि एक दूसरे के धर्म को निशाना बना रहे हैं। गैर मुस्लिम वो इस्लाम का मजाक बनाए या मुसलमान दूसरे मज़ाहिब का मजाक बनाए, ये किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली पुणे की एक लॉ तालिबा को कल जब गिरफ़्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, तो हिंदुत्वा ब्रिगेड ने हंगामा मचाया और मीडिया भी अलग अलग तरह के सवालात उठाए। अब ऐसे ही एक मुस्लिम खातून के सिलसिले में आ रहा है जिसका नाम है हबीबा खातून। उसने दुर्गा और काली जो देवियां हैं हिंदुओं के मज़हब के मुताबिक या उनके अक़ीदे के मुताबिक, इनके बारे में गलत सलत और हेटफुल वीडियोस बनाई, मुतनाज़े बनाई, तौहीन किया और उनको नंगी बताया। तो जाहिर सी बात है कि शर्मिष्ठा की तरह कलकत्ता पुलिस ने गुड़गांव में गिरफ़्तार करने के बाद इस खातून के ख़िलाफ़ भी नफ़रत शुरू हो गई, कमेंट्स शुरू हो गए और फिर इसकी भी गिरफ़्तारी की मुतालबे बढ़ने लगे। जाहिर सी बात है कि जो है आप दूसरे देवी देवताओं को, वो जिसके साथ अक़ीदत रखते हैं उनको और रिलीजियंस को टारगेट बनाएंगे तो सोशल मीडिया में जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, नफ़रत का बाज़ार इस कदर गर्म है कि यहाँ पर सुबह से शाम तक सिर्फ जो है मजहबी लड़ाइयाँ पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में आप बीजेपी की रियासत में बैठ करके वहाँ पर हेटफुल कंटेंट अगर हिंदुओं को टारगेट करते हुए पेश कर रहे हैं तो गुस्सा तो भड़केगा। बहरकैफ उसके बाद इसने वीडियो बनाई, माफ़ी भी मांगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि पुलिस ने उसको गिरफ़्तार भी किया है। ये 1 जून कल जो है ये सारी चीज़ें सामने आई थी जो इस वक्त सुर्खियाँ बना रही हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। जैसा कि मैंने कहा, ख़वातीन सुर्खियों में हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर जो हम मुसलमानों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। हमारी मुस्लिम ख़वातीन अलग अलग तरह की सुर्खियाँ बना रही। एक हमारी अभी जो एक मुस्लिम लड़की का है, आसाम की, केरला की ये लड़की है जिसकी तस्वीर आप इस वक्त बदलेगी हमारी स्क्रीन पर, जासना सालिम। केरला से इसका ताल्लुक़ है। इसने हाल ही में कृष्णा की पेंटिंग जो एक खुसूसी पेंट के ज़रिए से बनाई जाती है, डिज़ाइन के ज़रिए से बनाई जाती है,
उसने पीएम मोदी को गिफ्ट किया था जब वो केरला के गुरुवायूर टेम्पल में विजिट करने के लिए आए थे। जाहिर सी बात है, एक मुस्लिम लड़की जिसके सर पर दुपट्टा है और उसकी पहचान भी मिल रही है, वो पीएम मोदी को एक हिंदू देवी का या देवता का पेंट गिफ्ट कर रही है, तो सुर्खियाँ तो बनेंगी। सुर्खियाँ बनी और उसके बनने के बाद उसकी इस हरकत को लेकर के जो हमेशा से बाज़ लोग ट्विटर में बैठे हुए हैं, वो चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हों या मुसलमान धर्म से, वो हर एक में उनको बोलने की जो है आदत पड़ी होती है। और बेकार लोग हैं, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता, इस तरह की चीज़ों पर सुबह से शाम तक तबसरे करते हैं। तो इसको टारगेट पे लिया और ऐसे टारगेट बनाए और अलग अलग तरह की उसको जो है, जाहिर सी बात है कि अब ऐसी सूरत हाल में क्या तबसरे हो सके होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं। अब खबर ये आ रही है कि इसने अलल ऐलान ये ऐलान कर दिया है कि वो इस्लाम मज़हब को छोड़ करके इंसानियत का मज़हब अपना रही है। और जब वो इंसानियत का मज़हब अपना रही है, इसका मतलब ये है कि जो है फिर उसके सर पर दुपट्टा होने का कोई मतलब नहीं है। ये खबर आपको सिर्फ खबर हुई होगी, लेकिन इस तरह का गिफ्ट करना शरीयत में इसकी इजाज़त क्या है, मैं उसके फतवेबाजी में नहीं पढ़ता। जब आपको इस बात का एहसास होता है कि कोई जो है आप अपने ईमान को ख़राब कर रहा है, उसका अक़ीदा बिगड़ रहा है, तो एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसको संभालने की कोशिश की जाए, उसको अलग एतबार से उसकी पहचान बड़ी मोहब्बत के अंदाज में समझाया जाए, ना कि तनकीद इस अंदाज तक की जाए कि वो जो है जिसको कहते हैं फेडअप हो जाना, बार बार तनकीदें सुनना, उसके पीछे ही पड़ा रहना, यहाँ तक कि वो अपने ईमान का सौदा कर ले। इसके साथ यही हुआ है। मुमकिन है कि ये खबर किसी केरला के मकामी ज़बान में किसी कोने में छप गई हो, लेकिन इसको जिस अखबार से मैंने निकाला, एक ऑनलाइन है कि वो जिसको कमोडी ऑनलाइन कहा जाता है, उसने इसको बड़ी सुर्खियों के साथ जो है दिया है, ये कहते हुए कि गिविंग अप रिलीजियन, नो मोर हिजाब, जासना सालिम मेक्स बिग डिसीजन के नाम से दिया है। कि वो मजहब छोड़ रही है, अब हिजाब नहीं पहनेगी। जासना सालिम ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है कहते हैं। उसके बाद जो अंग्रेजी में उसने तबसरे किए हैं वो बहुत ख़तरनाक है। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारी करतूतों की बदौलत है। एक तो जिस तरह से इर्तिदाद है, अलग अलग नहज से, अलग अलग जावियों से, तालीमी मैदान के ज़रिए से जो आ रहे हैं, कॉलेज के मैदान से जो आ रहा है, इश्क का भूत जिस तरह सवार हो रहा है, घरों में जिस तरह सही तरबियत नहीं है, लड़कियों को आज़ादी दे रखी है, सोशल मीडिया में आज़ादी है, ऐसी सूरत हाल में इर्तिदाद और किस तरह से हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहा है, इस पर तो जितना भी सोचा जाए कम है। ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें मज़ीद पैदा होती हैं सोशल मीडिया में, तो अपने ही लोग अपनी ही बहनों को ईमान से दूर करने का ज़रिया बन जाते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। जैसा कि नाज़रीन गिरामी मैंने कहा कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। कल बेंगलुरु की एक औरत सुर्खियों में आ गई, चप्पल उठा करके एक रिक्शा ड्राइवर को मारना शुरू कर दिया। रिक्शा ड्राइवर को इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी गाड़ी से उसका रिक्शा टकराया और टकराने के बाद जो है वो उसके साथ हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए जब वो उसकी जुल्म ज़्यादती को लेकर के जब वो चप्पल निकाल करके मारने लगी, तो रिक्शा ड्राइवर ने वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो बनाने को लेकर के वो मज़ीद उस पर जो है गुस्सा करने लगी और पब्लिक के सामने बुरी तरह से मारा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो बेंगलुरु में कन्नड़ा ज़बान और हिंदी ज़बान को लेकर के बड़े मसाइल हैं। ऐसे में ये खातून हिंदी बोल रही थी, नफ़रत तो वैसे भी बढ़ेगी, और फिर जो है मकामी कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले रिक्शा ड्राइवर को मार रही थी। वीडियो इस कदर वायरल हुई, खातून के ख़िलाफ़ इस कदर इस वक्त जो है गुस्सा फूटा कि बिलाखिर इन दोनों को उसके घर में जाकर के उसके पैरों पर पड़कर माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। कब होता है, फिर उसके बाद बहाना बनाने लगी कि जो है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं जो है
इस तरह की इससे बहुत डर गई थी, जबकि खातून जिस तरह से बात कर रही है, वीडियो देखेंगे, जाहिर सी बात है चप्पल से मारने की और गाली गलौज है तो हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन वायरल है बेंगलुरु में और कर्नाटक में ये सूरत हाल है। ख़वातीन अलग अलग अंदाज में सुर्खियाँ बना रही हैं। अभी कई खबरें आपने देखा था कि फ़लाँ फ़लाँ के साथ भाग गई, फ़लाँ फ़लाँ के साथ भाग गई। अब ये खातून ने, जिसकी उम्र बता रही है कि 50 के ऊपर है, वो अपने 4 बहुओं की जेवरात लेकर के अपने 30 साला लवर के साथ भाग गई है। बुंदेलखंड से आ रही ये खबर है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली ये खबरें बड़ी चौकन्ना कर रही हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। एक तरफ जराइम की वो इंतहा कि जो है आजकल ख़वातीन से ख़ुद मर्द हजरात डरने लगे हैं, जब से वो सीमेंट के बारे में आया कि इसमें ड्रम में भर दिया गया था, और अब जो है किसी को रिश्ता भेजना भी मुश्किल हो चुका है। लड़की को रिश्ता बेटी को भेजा जाता है, भाग रही है सास। अब ये भी इसी तरह का मामला है। 30 साल जो है लवर के साथ अपनी बहू के 4 बहुओं के, मतलब ये है कि उसके 4 बेटे हैं जो शादीशुदा हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस खातून की उम्र क्या हो सकती है। वो 30 साल नौजवान के साथ अपने बहुओं की जेवरात जो उनके कमरे में रखे गए थे लेकर के दौड़ जाती है। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ललितपुर में पेश आने वाला वाक़या है, जिसके बाद लोग अब एक दूसरे पर, अपने घर वालों पर ही एतमाद करना भूल रहे हैं। कैसे किया जाएगा जब इस तरह की खबरें आएंगी, आप अंदाज़ा लगाएं। जाहिर सी बात है 4 बहुओं की जो है अगर जेवरात लेकर के भाई भाग रही है तो उसकी कीमत भी जो है लाखों में होगी और आजकल तो करोड़ों में होगी, इसलिए कि सोने की कीमत वैसे भी आसमान को छू रही है। और उस 30 साला नौजवान ने दौलत कमाने का अच्छा ज़रिया भी बना लिया है। शायद उसी ने आइडिया दिया होगा, उम्र रसीदा औरत के पास से सोना लो फिर उसको भी धोखा दो। आजकल सब चल रहा है, ये सही कुछ चल रहा है। आज सही सच पे दुनिया कहाँ कायम है। अब देखिए बिहार में 9 साला दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की क्या इंतहा होती है, वो वीडियोस ना देख पाएंगे हम, ना उसकी तफसीलात में मैं जा पाऊँगा। 9 साला दलित की बच्ची लाई गई। बिहार का हेल्थ सिस्टम किस कदर बर्बाद हो चुका है। जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तरक्यात की बात करते हैं, बड़े बड़े रास्ते बना करके जो है मेट्रो ट्रेन चलाने की बात करते हैं, दावे किए जा रहे हैं कि हम चांद तक पहुंच रहे हैं, जिसके साथ दरिंदगी की इंतहा हुई, उसको इलाज ना मिलने पर 6 घंटे तक माँ बाप उस बच्ची को हाथ में लेकर के बैठे रहे, वहाँ कोई नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब कातिल कौन है? जिसने ज़्यादती की वो दरिंदा था ही, लेकिन इंतज़ामिया भी तो होगी। कांग्रेस ने बिहार की ज़िला मुजफ्फरपुर में 9 साला दलित बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद इलाज ना मिलने पर उसकी मौत को जेडीयू बीजेपी हुकूमत की नाकामी करार देते हुए उसे इदारा जाती कत्ल करार दिया है। यानी एक सिस्टम ने उसे कत्ल किया है। सिस्टम की नाकामी इस तरह के कत्ल की वजह बनती है। रंजीत रंजन ने कहा कि 26 मई को मुजफ्फर के कुढ़नी ब्लॉक में एक 9 साला दलित बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की गई। उसका गला काट दिया गया, फिर उसे ईंट भट्टे के गड्ढे में फेंक दिया गया। बच्ची की उम्र का लिहाज कीजिएगा, आप देखिए, अंदाज़ा लगाएं, और उसके साथ होने वाली ज्यादती का आप अंदाज़ा लगाएं। किस अंदाज में 9 साला बच्ची, गला काट दिया गया, फिर उसे ईंट भट्टे के घड़े में फेंक दिया गया। बच्ची के जिस्म पर 20 से ज़्यादा चाकू के जख्म के निशान पाए गए। एक कैसी दरिंदगी और हैवानियत है, आप अंदाज़ा लगाएं। इल्ज़ाम उसने ये भी लगाया कि एफआईआर दर्ज करके पुलिस को करना क्या चाहिए था। पुलिस ने उल्टा लाठीचार्ज किया। मुलजिम पहले भी पुरतशद्दुद नौइयत का था, उसके बावजूद वो आज़ाद क्यों घूम रहा था? जिस पर इल्ज़ाम लगा है पहले ही दरिंदगी कर चुका था। रंजीत रंजन के मुताबिक जब हालत बिगड़ी तो बच्ची को पटना लाया गया, मगर एम्स पटना ने माहिर डॉक्टर ना होने का हवाला देकर दाखिल करने से इनकार कर दिया।
बच्ची को पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां वो 5 घंटे तक एम्बुलेंस पे पड़ी रही। 5 घंटे तक कोई इलाज करने वाला नहीं था। फिर कांग्रेस रहनुमाओं की मुदाखलत के बाद उसे बच्चों के वार्ड में दाखिल किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के दौरान वो दम तोड़ गई। अब बताइए, पूरा सिस्टम देखिए आप। हुकूमत की नाकामी, पुलिस की नाकामी, इंतज़ामिया की नाकामी, दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। बच्ची की उम्र का लिहाज कीजिए, दरिंदगी और हैवानियत किस हद को पार कर चुकी है और इंसान दरिंदे की कौन सी शक्ल इख्तियार कर चुका है, उसका भी अंदाज़ा आप इस खबर से लगाइए। क्या इस पर डिबेट हो रहे हैं कि वो दलित की बच्ची है, इस वजह से इस पर डिबेट नहीं होगा? बिहार में बीजेपी की हुकूमत है, इस वजह से इस पर डिबेट नहीं होगा? इस दरिंदगी के बारे में बात नहीं की जाएगी? घंटे घंटे बोलना चाहिए, लेकिन बोलेंगे नहीं। वजह आप खुद जानते हैं। सिस्टम ही चोर हो चुका है पूरी तरह से। अब देखिए, ये खबर भी आपको हैरान कर देगी। एक पुलिस अफसर पुलिस थाने में मौजूद, जहां पर एक स्पेशल सेल होता है जिसमें चोरीशुदा चीज़ या दीगर जो जब्त की हुई होती है उस चीज़ को वहां पर रखा जाता है, उसमें से 51 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लेता है। खुद पुलिस चोर है और चुरा का रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद स्पेशल सेल में, जिसको माल खाना कहा जाता है। 51 लाख रुपए की जेवरात। लोधी रोड का मामला बताया जा रहा है दिल्ली में। मुलजिम का नाम खुर्शीद है। हाँ, इस पर अभी ज़रूर सुर्खियां बनाएंगी, बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होंगी। वजह नाम खुर्शीद है। नाज़िर-ए-गिरामी, शिमाली मशरक़ी रियासतों में बारिश और सैलाब की तबाही अपनी इंतहा को है। कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ नाज़िर-ए-गिरामी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, हर जगह आसमानी आफत का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सैलाब और ज़मीन खिसकने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। गाँव से लेकर शहर तक कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, हमारा सेहत का हाल क्या है, एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। होटलों में, रेस्तोरानों में खाना खाने वाले बड़े मज़े से सजे हुए, जो होटल के बाहर सजी हुई चीज़ें होती हैं, उन्हीं होटलों का अंदर का हाल क्या होता है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखने के बाद शायद आप होटल जाना भूल जाएंगे या किसी होटल में बैठ करके मज़ेदार डिशेस का मज़ा लेना भूल जाएंगे। मथुरा का है। सिर्फ बताने के लिए जो है वो होटल में फूड सेफ्टी फलां चीज़ें हैं। महीने में 2 महीने में शायद कोई मुतालिका इंतज़ामिया का शक, बल्कि कई होटलों में तो बरसों हो जाते, कोई आता नहीं है देखने के लिए। तो अंदर का माहौल क्या होता है आप देख लीजिएगा। टॉयलेट में किस पानी से वो धो रहा है, ये मंजर देखने के बाद तो शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं, क्योंकि देख ही नहीं पा रहा हूं मैं। जी हाँ, मथुरा में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वीके रेस्टोरेंट। बारसाना इलाके में सामने आता है, गोवर्धन रोड पर वाक़ है। इसके बगल में ही मंदिर भी है, मशहूर मंदिर भी है। वहां का ये हाल है। जैसा कि नाज़िर-ए-गिरामी में बता रहा हूँ कई बार आपको कि आजकल ये सियासी लीडरान की अंदरूनी करतूत, गंदी हरकतें लगातार सुर्खियों में आ रही हैं। उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया ने इनको पूरी तरह से नंगा कर दिया है। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन सोशल मीडिया उतना मुतहर्रिक नहीं था। आजकल सोशल मीडिया इतना मुतहर्रिक है कि एक चीज़ अगर सामने आ गई तो पल भर में पूरी दुनिया में भर जाती है। बीजेपी लीडरान के करतूत सामने आ रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के, समाजवादी पार्टी के एक लीडर की भी कुछ करतूत सामने आ गए, जिनकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। खातून के साथ, खातून के हाथ में जो है वो शराब की बोतल है, फहश वीडियो है। प्रयागराज में एसपी लीडर राम सागर उर्फ मुखिया यादव इसका नाम बताया गया है। या अकेला नहीं बल्कि वहाँ पर और भी कई लोग हैं। लगता है कोई पार्टी चल रही थी और वहाँ पर ये चीज़ें सामने आई, किसी ने वीडियो बनाया और फिर जो इसको वायरल कर दिया। लोगों ने लिखा आजकल के लीडरान
किस कदर नंगे हो रहे हैं अपनी गलत हरकत और करतूत को लेकर के। इसके ख़िलाफ़ इस वक्त जो है पूरा सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है और कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। रील बनाने का शौक़ ये कहाँ तक ले जाएगा लोगों को, जुनून के हद तक इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं। कोई पुलिस बनकर के किसी को प्रैंक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मज़हब का मजाक उड़ा रहा है, कोई अपना ही मजाक उड़ा करके व्यूवर्स बढ़ा रहा है, कोई झूठ परोस रहा है, कोई अब जो है वो जो पुलिस का बैरिकेड होते हैं उसको रास्ते पे खींच के कार के ज़रिए से उसकी वीडियो बना करके, रील बना करके व्यूवर्स हासिल करना चाहता है। कभी कभी ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के आसपास के इलाकों के हाईवेज से आने वाली ये वीडियोस लोगों को बड़ा चौकन्ना कर देते हैं और बड़े मुतहय्यर कर देते हैं कि किस कदर जो है लोगों की जानों को ये लोग जोखिम में डालते हैं सिर्फ एक कुछ सेकंड की रील के लिए। गुंडागर्दी वाज़े तौर पर देखी जा रही है। पुलिस की रुकावट को गाड़ी से बांधकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। गलकोटिया यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखा गया है इस वीडियो पर। वीडियो भी बनाया, सोशल मीडिया पे भी वायरल किया और उस पर लाइक्स भी मिल रहे, तनकीद भी हो रही। अब पुलिस कब धर दबोचेगी पता नहीं है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।